नंदी, शिव भक्ति की एक अमर गाथा। प्राचीन काल के एक अत्यंत शांत और दिव्य वातावरण में ऋषि शिलाद का पवित्र आश्रम स्थित था। ऋषि शिलाद एक महान तपस्वी थे जिनका चेहरा वर्षों की साधना से दमक रहा था। वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे और उनके पास ज्ञान और धर्म की कोई कमी नहीं थी। इतने ज्ञान के बाद भी शिलाद के हृदय में एक खालीपन था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसे पुत्र की कामना करेंगे जो साक्षात शिव का अंश हो। ऋषि शिलाद ने घोर तपस्या शुरू की और बाहरी दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। समय बीतता गया और मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन शिलाद अपनी जगह से नहीं हिले। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच भी उनकी तपस्या की अग्नि प्रज्वलित रही। चिलचिलाती धूप और तपते सूरज ने उनकी परीक्षा ली, पर वे अडिग रहे। उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उसकी गूंज कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाशपुंज धरती पर उतरा और पूरा वातावरण आलोकित हो गया। उस प्रकाश के बीच साक्षात महादेव प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर अद्भुत करुणा थी। शिव ने मंद मुस्कान के साथ शिलाद से कहा कि वे अपनी कठिन तपस्या के बदले वरदान मांग ले। शिलाद की आंखों में भक्ति के आंसू थे और उन्होंने विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उन्होंने महादेव से एक ऐसे पुत्र की मांग की जो केवल शिव का ही अंश हो। शिव ने तथास्तु कहा और एक दिव्य ऊर्जा शिलाद के जीवन में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद आश्रम में नंदी का जन्म हुआ, जो एक अत्यंत तेजस्वी बालक थे। नंदी के जन्म लेते ही पूरे आश्रम का वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। जैसे जैसे नंदी बड़े हुए, उनकी रुचियां अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जहां अन्य बालक खेलकूद में व्यस्त रहते, नंदी घंटों शिवलिंग के सामने ध्यान लगाते। वे नदी के शीतल जल से शिवलिंग का अभिषेक करते और शिव की स्तुति करते। नंदी के मुख से निकलने वाला ओम नमः शिवाय का जाप पूरे वन में गूंजने लगा। नंदी की मासूमियत और अटूट श्रद्धा को देखकर वन के पशु पक्षी भी उनके पास आने लगे। एक दिन दो अनुभवी और विद्वान ऋषि शिलाद के आश्रम में पधारे। उन ऋषियों ने जब नंदी को देखा तो उनके चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि नंदी की आयु बहुत कम है और मृत्यु निकट है। जब ये दुखद समाचार ऋषि शिलाद को मिला तो वे पूरी तरह टूट गए। एक पिता के लिए यह असहनीय था कि उसका तेजस्वी पुत्र समय से पहले दुनिया छोड़ दे। पूरे आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई उदास रहने लगा। लेकिन तभी नंदी खड़े हुए। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास था। नंदी ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। नंदी बोले, पिताश्री, जिसे महादेव का सहारा हो, उसे मृत्यु का भय कैसा? उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी अल्पायु का उपयोग शिव की भक्ति को पूर्ण करने में करेंगे। नंदी बिना किसी मोह के अपने परिवार को छोड़कर घने और डरावने जंगलों की ओर निकल पड़े। नंदी ने घने और डरावने जंगलों के बीच एक प्राचीन और शांत गुफा की खोज की। इस गुफा में चारों ओर सन्नाटा था, जहां केवल नंदी की धड़कनें और शिव का नाम गूंज रहा था। नंदी ने अपनी तपस्या का संकल्प लिया और अन्न तथा जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। दिन बीतते गए और नंदी का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती रही। वे केवल ओम नमः शिवाय के जाप में लीन रहे, जिससे गुफा की दीवारें भी कंपन करने लगी। जंगल के हिंसक जानवर उनकी तपस्या की गंध पाकर गुफा के पास आने लगे। एक विशाल शेर नंदी के समीप आया, लेकिन नंदी के चेहरे की शांति देखकर वो थिथक गया। नंदी की करुणा इतनी प्रबल थी कि हिंसक पशु भी उनके चरणों में आकर शांत बैठ गए। महीनों की कठिन साधना के बाद नंदी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था, परंतु उनकी आत्मा शिव के प्रेम की अग्नि में तपकर कुंदन की तरह चमक रही थी। नंदी की पुकार अब शब्दों से परे होकर उनकी हर सांस में समा गई थी। उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी की अटूट निष्ठा को महसूस किया। माता पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वे अपने इस अनन्य भक्त की पुकार सुने। अचानक आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरा वातावरण दिव्य हो गया। एक तीव्र प्रकाशपुंज के साथ महादेव और माता पार्वती नंदी के सामने प्रकट हुए। नंदी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने आराध्य को सामने पाकर वे आनंद से झूम उठे। वे तुरंत अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारने लगे। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से नंदी को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया।
शिव बोले, पुत्र नंदी, तुम्हारी निष्ठा ने मृत्यु के भय को भी पराजित कर दिया है। महादेव ने कहा कि प्रेम और समर्पण से समय की सीमाओं को भी बदला जा सकता है। शिव ने नंदी को अमरता का वरदान दिया, जिससे उनकी अल्पायु का संकट समाप्त हो गया। महादेव ने नंदी को अपने सभी गणों का अधिपति यानी नंदीश्वर घोषित किया। शिव ने नंदी को अपना सबसे करीबी साथी और अपना दिव्य वाहन चुना। शिव ने घोषणा की कि अब से नंदी केवल एक भक्त नहीं, बल्कि शिव के अस्तित्व का हिस्सा होंगे। यह निर्धारित हुआ कि जहां जहां शिव की पूजा होगी, वहां नंदी का स्थान अनिवार्य होगा। नंदी ने अत्यंत विनम्रता के साथ महादेव की इस सेवा को स्वीकार किया। नंदी अब महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे, जहां उन्होंने द्वारपाल का दायित्व संभाला। वे हर आने वाले भक्त की पात्रता और उनकी श्रद्धा की जांच करते थे। नंदी की यह गाथा हमें सिखाती है कि अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी महादेव के ठीक सामने बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मान्यता है कि नंदी के कान में कही गई इच्छा सीधे महादेव तक पहुंचती है। नंदी शिव के सबसे विश्वासपात्र मित्र और सेवक के रूप में पूजे जाते हैं। जब हम अपना सर्वस्व ईश्वर को सौंप देते हैं, तो वे हमें हमारी कल्पना से अधिक प्रदान करते हैं। नंदी की यह अमर गाथा हमें पूर्ण समर्पण और धैर्य का मार्ग दिखाती है। हर हर महादेव।